दोस्तों, कहा जाता है कि जिंदगी में 3 रात बहुत महत्वपूर्ण रात होती है। एक रात जब इंसान धरती पर आता है, दूसरी रात जब इंसान धरती को छोड़कर जाता है, और तीसरी रात जो होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रात जिसको सुहाग रात कहा जाता है। एक लड़का जिसकी उम्र है 25 साल, अभी उसकी शादी हुई है। शादी के जितने भी रस्म रिवाज हैं सब बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। काफ़ी खुशी का माहौल है। दुल्हनिया मायके से विदा करा के जैसे ही अपने घर पर लाता है तो धीरे धीरे उस लड़के के मन में एक उमंग सी जाग पड़ती है कि कितनी जल्दी शाम हो, मैं अपनी दुल्हनिया के पास मिलने के लिए जाऊं। दोस्तों, जब शाम का वक्त हो जाता है तभी जितने भी नात रिश्तेदार होते हैं सबको अलग अलग जगह पर अलग अलग कमरे में सुला दिया जाता है। मौका पाकर वह लड़का भी अपने इंतजार में था कि कितनी जल्दी लोगों की नज़र मेरे पर से हटे, मैं अपनी दुल्हनिया के पास अपने रूम में चला जाऊं। वह अपने रूम में जाता है, अपनी दुल्हनिया से प्यार भरी बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन जो उसकी पत्नी है उसको हाथ तक नहीं लगाने दे रही है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मैं ये सब करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वह लड़का बहुत ही सीधा साधा था, वह मान जाता है और अगले दिन फिर वही जो कारनामा पहली रात का था वही कारनामा दूसरी रात भी शुरू हो जाता है। वह लड़का कुछ समझ नहीं पाता। जब वह उससे जब भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता था, वह लड़की कहती कि अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करा दूंगी और तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी। वह लड़का कहता है ठीक है, जब तुम्हारा मन कहे तभी तुम मुझसे संबंध बनाना। दोस्तों, धीरे धीरे लगभग 4 महीने का वक्त बीत जाता है। आ जाता है 20 अगस्त 2025। 20 अगस्त 2025 की रात इतनी भयानक रात होती है उस लड़के के लिए कि उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि आखिर यह जो मेरी पत्नी है वह मुझसे क्यों संबंध बनाना नहीं चाहती। तभी वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है वह किसी से हंस के फ़ोन पर बात कर रही है। जब वह जाकर उससे पूछता कि आखिर कौन था जिससे तुम फ़ोन पर बात कर रही हो, तो वो अलग अलग बहाना बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों, तभी वह अपने कपड़े को उतारना शुरू कर देता है और अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। उसकी पत्नी कहती है कि देखो, तुम मेरे साथ अगर तनिक भी जोर जबरदस्ती किए तो मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी, मैं पुलिस थाने में चली जाऊंगी। वह लड़का मानता नहीं। तब वह महिला कहती है उसकी पत्नी कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, फ्रेश होकर के तब तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगी। जैसे ही इतनी बात वह लड़का सुनता है तो वह खुशी से झूम उठता है, क्योंकि लगभग 4 से 5 महीने का वक्त बीत चुका था। वह अपनी पत्नी को छू नहीं पा रहा था, न तो उसके साथ संबंध बना पा रहा था। उसकी पत्नी जाती है, वॉशरूम से आती है और आने के बाद जब दोनों संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तभी वह अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। काटने के बाद उसकी चीख पुकार शुरू हो जाती है। लड़का कमरे में चीखना शुरू कर देता है। उसकी चीख सुनकर के घर वाले जैसे ही दौड़ते हैं तब वह जो उसकी पत्नी है वह कमरे से निकल के बाहर चली आती है। उसके घर वाले कुछ समझ नहीं पाते। खून से लथपथ उसका बेटा वह चिल्ला रहा था। तभी घर वाले अपने बेटे को उठाते हैं और देखते हैं कि इसका प्राइवेट पार्ट कट चुका है। दोस्तों, इतनी भयानक दर्द के मारे वह करा रहा था, तभी दूसरा व्यक्ति उसके प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में लेता है और जल्दी से जल्दी उसको एक एम्बुलेंस का सहारा लिया जाता है। एम्बुलेंस को बुला करके उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद जब उस व्यक्ति को होश आता है तब जब वह अपनी दास्तां को बताता है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक शादीशुदा महिला जो कि अपने पति से संबंध नहीं बना रही थी उसकी क्या मजबूरी थी, आखिर क्या कारण था कि वह संबंध नहीं बना रही थी। और ना बनाने के साथ साथ वह एक दिन जब उसका पति उसके साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करता है तो वह अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना या घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मंदावर थाना क्षेत्र के शिमला गाँव की। वहाँ पर एक नव दंपत्ति जोड़ा जिसका नाम है चांदवीर
पत्नी का नाम है अंजलि। दोस्तों 29 अप्रैल 2025 को शादी होती है और शादी होने के बाद जो चांदवीर है अपनी पत्नी दुल्हन को अपने घर लाता है। लाने के बाद जैसे ही शाम का वक्त होता है तभी वह नाते रिश्तेदार को उनके अलग अलग कमरों में शिफ्ट करा देता है और मन में एक हलचल होती है, एक उमंग होती है अपनी पत्नी से मिलने की। उस व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरी जा रही थी, उमंगे उफान मार रही थी। जब मौका पाता है वह चांदवीर तो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और अपनी पत्नी के साथ मीठी बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी जो पत्नी अंजलि थी वह कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरा मूड आज बिल्कुल नहीं है। वह अपनी पत्नी की बात को मान जाता है और मानने के साथ वह सो जाता है। दोस्तों इस तरीके से जब भी वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी अनेकों प्रकार के बहाने बना करके अपने पति को दूर कर देती है। इस तरीके से अप्रैल माह बीत गया और धीरे धीरे अगस्त आ गया। अगस्त आते आते 20 अगस्त की शाम को जब चांदवीर अपनी पत्नी से फिर संबंध बनाने की कोशिश करता है तभी उसकी पत्नी प्राइवेट पार्ट को काट देती है। दोस्तों जब हॉस्पिटलाइज कराया जाता है चांदवीर तभी इसकी सूचना डॉक्टर साहब पुलिस को दे देते हैं। अब पुलिस की टीम आती है। चांदवीर की हालत देखने के बाद वह कुछ बात करने की हालत में नहीं था, उसके होश में आने का इंतजार किया जा रहा था। तभी जब घर वालों से पूछा जाता है कि आखिर यह घटना किसने किया, तब वह घर वाले बताते हैं कि हमारी जो बहू है अंजलि वह घर से गायब है, हमें तो पूरा संदेह उसी के ऊपर जा रहा है। तभी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अगले ही दिन अंजलि को उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लेती है और इधर जो चांदवीर था वह भी होश में आ जाता है। जब चांदवीर से पूरी जानकारी पुलिस ले लेती है तब अंजलि से उसका बयान पूछती है कि आखिर तुमने अपने पति की इस तरीके से हालात क्यों की, उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया। तब अंजलि बताते हैं कि दरअसल मैं अपनी मर्जी से चांदवीर से शादी नहीं की हूँ, मेरे माता पिता चांदवीर से मेरी जबरदस्ती शादी करा चुके हैं। मैं चांदवीर को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि मेरा जो प्यार है मेरे मायके में है और मैं किसी दूसरे लड़के से प्रेम करती हूँ। उससे मैं वादा कर चुकी हूँ कि जब मेरी शादी हो जाती है तो मैं उससे वादा किया था कि मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को अपने इस अंग को छूने नहीं दूंगी। ये सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। इस नाते जब मेरा पति मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो 20 अगस्त की रात को मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज यह मेरे प्रण को, मेरी कसम को तोड़ देगा। तभी मैं वॉशरूम जाती हूँ और वॉशरूम से एक ब्लेड निकालती हूँ और निकालने के बाद पहले इसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखती हूँ और रखने के बाद जब पूरी तरीके से मेरे हाथ में आ जाता है मुट्ठी में, तब मैं जोरदार प्रहार करके इसके प्राइवेट पार्ट को काट देती हूँ। दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद हर कोई अपनी दांतों के तले अंगुली दबा लेता है कि कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर सकती है। दोस्तों तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं लगभग 7 से 8 टाँका लगाने के बाद उस व्यक्ति से हालचाल पूछते हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति अब जिंदगी में कभी भी जो सुहाग रात है उसका सुख भोग पाएगा कि नहीं भोग पाएगा। इधर अंजलि के बयान पर उसको तुरंत पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और जेल में भेजने के बाद हर कोई तरह तरह की बातें करने लगता है कि अगर वह व्यक्ति चांदवीर पहले ही इस बात को अपने परिवार वालों को, अपने स्नेही को, अपने मित्रों को अगर बताया होता तो शायद आज उसकी यह दशा न हुई होती। अगर चांदवीर अगर इस बात को अपने परिवार के साथ शेयर किया होता या अंजलि भी अपने मायके वालों से या अपने सास ससुर से इस बात को बोली होती कि मेरा जो पति है या मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे तलाक लेना चाहती हूँ, इस नाते जो अंजलि ने किया वह सरासर गलत है। वैसे आप इस अंजलि के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों अगर आपका कोई भी जीवन साथी है, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का आपके साथ सहज महसूस नहीं कर रहा है तो तुरंत उसके परिवार को, उसके माँ बाप को, उसके भाई को इसकी सूचना आप जरूर दें, नहीं तो यह घटना आपके साथ भी हो सकती है। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को परेशान करना ही, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत,